तो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना नई तालीम में तीसरी जो उनका जो गुण है, जो उनके सिद्धांतों का जो तीसरा जो गुण है, उसमें अगर उस पर हम लोग देखें तो नागरिकता के प्रशिक्षण का सिद्धांत, नागरिकता के प्रशिक्षण का सिद्धांत, नागरिकता के प्रशिक्षण का सिद्धांत। अब आप लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि नागरिकता के प्रशिक्षण का सिद्धांत मतलब कि किसी भी देश का निर्माण और किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश की विकास वहाँ के कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। आप लोग स्वतंत्र भारत के बाद जितनी भी शिक्षा नीति जो भी आयोग बने, उसमें आप लोग देखें तो आप लोग इस बात को पाएंगे कि एक बात सब जगह इस बात को लिखी गई है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सफल बनाने के लिए नागरिकों को प्रशिक्षित करना। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की भी उसके कुछ विशेषताएं, कुछ सिद्धांत हैं। तो जब तक उन सिद्धांतों, उन विशेषताओं, उनके नियमों को उनकी जनता में प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, वह लोकतंत्र के लिए जो नागरिकों की जो आवश्यकता होती है वह नागरिक नहीं बन पाएगा। इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि नागरिकता के प्रशिक्षण का सिद्धांत, एक नागरिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले उसके प्रति देश का से प्रेम होना चाहिए। देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों से प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम के गुण हो गए। सहानुभूति, दया, करुणा, विश्वास, यह देश हमारा है, यहाँ के नागरिक हमारे हैं, यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहाँ का कण कण ये मेरा है, यह मेरे देश का है। इस प्रकार की जब तक भावना का विकास नहीं होगा तो गांधी जी नई तालीम के माध्यम से, बेसिक शिक्षा योजना के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे विद्यार्थियों में नागरिकता के गुणों का विकास भी होगा। उसके अंदर प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, सहिष्णुता, उदारता, नैतिकता, ऐसे गुणों का विकास होगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों में जियो और जीने दो का सिद्धांत है। करो और दूसरे को प्रोत्साहित करो का सिद्धांत है। गांधी जी के जो जीवन के जो व्यवहार है, उन व्यवहारों से लगता है कि गांधी जी की शिक्षा कितनी प्रभावी होगी। उदारता, सहिष्णुता, इतनी व्यापकता है कि एक गाल पे कोई तमाचा मारे दूसरा भी गाल दे दीजिए, ये उदार चरित्र का, ये सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। जब संपूर्ण जीव में, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में व्यापत राम, जब सब जगह जब वही है और जो वही है वही हमारे अंदर विराजमान है, तो फिर ये द्वंद्व किससे है? ये लड़ाई झगड़े ये किससे है? तो नागरिकता के प्रश्न का सिद्धांत गांधी जी का यहाँ पे है कि सभी नागरिकों में सत्य, अहिंसा, करुणा, दयालुता, सहानुभूति, सहिष्णुता, उदारता, नैतिकता, ऐसे गुणों का विकास हो। आगे है कि छात्र केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, जो सबसे महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा योजना का मूल्यांकन अगर देखा जाए, इसके मेरिट्स को देखा जाए, तो सबसे बड़ी मेरिट्स है कि यह छात्र केंद्रित शिक्षा है। जैसे
जिस बाल को पढ़ने में मन लग रहा है तो वो पढ़ रहा है, आगे चल कर टीचर बन जाएगा। कताई, बुनाई, सिलाई, कृषि, बागवानी, काष्ठकला, चर्मकला, ये जितने भी इस प्रकार की ये जो विषय हैं, जो ये अलग अलग जो भाग जो बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं छात्र रुचि को ध्यान में रख के किया गया है कि यदि कोई बच्चा जिस इंटरेस्ट से या उसके जो पैतृक जो व्यवसाय है, अगर उसको भी वो उसको आगे बढ़ा रहा है या उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उस प्रकार की वो कार्यों को वो सीख सकता है। तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा में कहीं ना कहीं ये छात्र केंद्रित शिक्षा है। छात्र इसमें अपनी रुचि से, अपनी आवश्यकता से, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा अर्जित कर सकते हैं और उसमें कौशल से युक्त हो सकते हैं। अगला है क्रिया द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जो खामी है, जो सबसे बड़ी जो कमी है, वह है क्रिया आधारित शिक्षा का न होना। सैद्धांतिक ज्ञान तो पढ़ पढ़ के हम लोग पूरी विद्युत परिपथ की पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी को हमने पढ़ा दिया, लेकिन अपने घर में एक तार जोड़ना है, पूरी परिपथ समझा रहे हैं, लेकिन घर में एक तार जोड़ना है तो परेशान है, मैकेनिक को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा व्यवहारिक नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। वो शिक्षा केवल सैद्धांतिक है, क्रिया आधारित शिक्षा नहीं है। तो गांधी जी ऐसी शिक्षा को मतलब सर्वाधिक संपन्न नहीं मान रहे हैं, जिसमें कि विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान को सीखे। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ में उस ज्ञान का व्यवहार में यथा उचित प्रयोग भी गांधी जी चाहते हैं। इसलिए गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा है वो सिद्धांतों पर समय कम और व्यवहार पर समय ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा योजना है, नई तालीम है, ये व्यक्ति को कौशल युक्त बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर व्यवहार पक्ष पर ज्यादा, क्रिया पक्ष पर ज्यादा बल दिया गया है। बुनियादी तालीम में हस्तकला द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा को गांधी जी की जो तीसरा जो मूलभूत सिद्धांत में है, वो शिक्षा को किसी शिल्प से जोड़ने की बात कही गई, किसी क्राफ्ट से जोड़ने की बात कही गई है। जब व्यक्ति किसी शिक्षा को किसी शिल्प से, किसी क्राफ्ट से जोड़ दिया जाएगा तो बालक उसमें वो जो कौशल से युक्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वह स्वावलंबी हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपनी परवरिश भी करेगा और अपने परिवार की परवरिश भी करेगा। अब आज की वर्तमान शिक्षा में जो हम लोग जो ITI जो होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो लोग ITI करके जो बनते हैं, तो वहाँ पे ITI में यही क्रिया पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जो इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है, जो पॉलिटेक्निक की जो शिक्षा है, यह रोजगार परक शिक्षा है। इसको करने के बाद व्यक्ति कौशल से युक्त हो जाता है और उसको तुरंत प्लेसमेंट हो जाता है, रोजगार मिल जाता है। जबकि दर्शन शास्त्र से MA है, दर्शन शास्त्र से PhD है, दर्शन शास्त्र से नेट क्वालिफिकेशन है, और पता चल रहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, कुछ भी कोई रोजगार ही, उस विषय का कोई रोजगार नहीं। और जितने भी कला साइड के जो विषय हैं, और देखिए ना वहाँ प्लेसमेंट भी नहीं है और बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा का व्यवहार जगत में यथा उचित प्रयोग ही नहीं है। कुछ ऐसे भी विषय है, मैं विषयों पर डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता, नहीं तो कुछ विषय केवल कर्मकांड तक ही सीमित रह गए, तो फिर उसका व्यवहारिक प्रयोग, गांधी जी का जो मूल मंत्र था
वह था कि शिक्षा सीधी रोजगार से जुड़ी हो। क्राफ्ट, शिल्प, ये कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि सीधा सीधा शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से हो। शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार दे, अन्यथा वह शिक्षा के योग्य नहीं है। हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, अभी विवेकानंद जी को हम लोग को पढ़ना है, तो विवेकानंद जी में भी ये बात आएगी। आत्मानुभूति तभी भी हो सकती है जब पेट भरा हो। ये कहा भी जाता है लोक में कि भूखे भजन न हो गोपाला, हटाइए अपना ये कंठी माला। तो कहीं ना कहीं जब शिक्षा से रोजगार का जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि होगी, और आत्मिक संतुष्टि वाला मनुष्य ही उसके अंदर मनुष्यता के गुण विकसित होंगे, वही सुयोग्य नागरिक बनेगा और वही देश के लिए उपयोगी भी हो सकता है और समर्थ भी हो सकता है। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। अभी मैंने जो बोला है, समर्थहीन व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता, उसके लिए समर्थ होना बहुत जरूरी है। एक दिया दूसरे दिए को तभी जला सकता है या प्रकाश दे सकता है जब स्वयं में वो दे दीप्यमान हो, स्वयं में वो प्रज्वलित हो, स्वयं में वो जला हो। स्वयं का जब प्रकाश हो, दूसरों के प्रकाश में कब तक यात्रा करेंगे? गांधी जी का है कि स्व का प्रकाश। इसलिए गांधी जी हर जगह जो बात कर रहे हैं वो स्व ज्यादा शब्द लगाए हैं। स्वानुशासन, स्वानुभूति। तो स्व का जो है वो स्व का है। जब तक कि व्यक्ति स्वयं में व्यक्ति जागृत नहीं होगा, तब तक व्यक्ति बहुत उस प्रकार की बातें नहीं हो पाएंगी जो उच्च पराकाष्ठा पर जो बातें कही गई हैं। अगला है आत्मनिर्भर शिक्षा का सिद्धांत। 1937 में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता, मैं जितना भी बोलूंगा सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि 1937 में कही गई बातों की प्रासंगिकता इतनी है कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एज इट इज वैसे ही जैसे था को उठा के रख दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत 1000 तर्क से मेरी वाणी को चुप कराया जा सकता है, लेकिन 1937 में कही गई बातें 2020 में उतनी प्रासंगिक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विषय ऐसे थे जो आत्मनिर्भर नहीं बना सके, जो रोजगार से नहीं जुड़ सके, जो स्वावलंबी बनने के गुण नहीं दे सके। इसलिए गांधी जी की अगर नीति मानी गई होती तो आज कौशल की बात नहीं होती, आज शिक्षा की बात नहीं होती। हम लोग और ऊपर कुछ पावदान नए शब्द आए होते, जिसके विद्या से शिक्षा की तरफ आए, शिक्षा से हम लोग ज्ञान की तरफ आ रहे हैं, अब ज्ञानवान समाज की बात कर रहे हैं। अब उसमें भी कौशल की बात हो रही है। ज्ञान ठीक है, ज्ञान है, लेकिन प्रयोग ही करने नहीं आ रहा है। जहाँ बोलते ना कि जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार, दोनों का ज्ञान है, सुई भी है तलवार भी है, कहाँ पे किसका प्रयोग करना है पता ही नहीं है। यथा उचित ज्ञान का प्रयोग कौशल हो जाएगा। तो आत्मनिर्भरता की शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना में जो उसमें सिद्धांत दिए गए हैं वह सैद्धांतिक कम व्यवहारिक ज्यादा है। और उसमें परिवर्तन की सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी ने उन शिक्षा में परिवर्तन के लिए बहुत स्थान दिया था। स्थानीय जरूरत के अनुसार में नीति चेंज कर दी जाएगी, जैसे जैसे समय बदलेगा उसमें चेंज कर दिया जाएगा। बालक एक इस क्लास के ऊपर चला जाएगा, उसको गणित विज्ञान अन्य सब्जेक्टों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी।
होने वाले भविष्य की जरूरतों के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर दी, इतना फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो आत्म जो निर्भर शिक्षा का जो सिद्धांत था वो गांधी जी का था कि वो कोई भी शिक्षा से व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर भार न बने, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, स्वावलंबी बन जाए और दूसरों को स्वावलंबी बनाए। उस शिक्षा को हम शिक्षा कह सकते हैं। और गांधी जी की बेसिक शिक्षा इसमें समर्थ है कि वो मनुष्य को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना सकती है। समस्या चूंकि यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि हम भौतिकता की लिप्सा में इतने लिप्त हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम और ज्यादा चाहते हैं। तो गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रकृति मनुष्य की जरूरतों को तो पूरा कर सकती है लेकिन उसकी इच्छाओं को नहीं। रहने के लिए पहले घर नहीं थे तो लोगों ने झोपड़ियां बनाई, फिर बिल्डिंगें बनी। अब बिल्डिंग बन गई तो फिर बड़े बड़े शीशे लगाए रोशनी के लिए, हवा के लिए, फिर उसमें पैक कर दिया, उसको पर्दा लगा दिया, फिर कृत्रिम बल्ब लगाया, कृत्रिम फैन लगाया। उस इतना से भी नहीं पड़ा तो कृत्रिम हवा और लेने के लिए हमने एसी एयर कंडीशन को लगाया। मतलब कि हम कोई भी चीज, मतलब इतने प्रकृति से हमारी इच्छाएं इतनी विलासिता में बदल गई हैं। अरे सिर के ऊपर छत पर्याप्त था तो फिर उसमें भी फर्श, मिट्टी नहीं था तो फर्श हुआ, उसके ऊपर कालीन, फिर सारे डस्ट उसी में। तो गांधी जी ने कहा था कि विलासिता जो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा किया, लेकिन इच्छाओं को नहीं। इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं। अगला था कि 8 वर्ष की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बेसिक शिक्षा योजना की कितनी महत्वपूर्ण बात कि 2000 में इस सिद्धांत को जाकर लागू किया गया। 2009 के बाद से कुछ और नियम बदले। अब हम लोग सर्व शिक्षा अभियान की हम लोग बात करते हैं, निःशुल्क शिक्षा की अब हम लोग बात कर रहे हैं, जबकि गांधी जी ने ये 1937 में कहा था। मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण शिक्षा के द्वारा ही दिया जा सकता है। शिक्षा ही एकमात्र वह साधन है या वो हथियार है जो मनुष्य के अंदर छुपे हुए दुर्गुण रूपी राक्षसों को उसी से उसको मारा जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को स्वावलंबी बनाया जा सकता है, रोजगार से जोड़ा जा सकता है। भूखे व्यक्ति का एक ही धर्म होता है, क्षुधा की शांति, क्षुधा की तृप्ति। और भूखा व्यक्ति, उसके लिए हिंसा और अहिंसा में वो भेद नहीं कर सकता है। मैं गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को यहाँ पे बहुत प्रासंगिक है, लेकिन मैं उसको नहीं लंबा खिंच जाएगा। इस बात पे हमें अगला है मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सिद्धांत। बीच के मध्य में आप लोगों को याद होगा कि चरवाहा विद्यालय और या गार्जियंस को पढ़ाने की ये जो बातें आई, ये सिर्फ इसीलिए आई कि हमने शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया, निःशुल्क नहीं किया। और शिक्षा का माध्यम हमने, चूंकि अंग्रेजी शासनकाल था, हम लोग गुलामी प्रथा में थे, तो हमने लंबे समय तक हमने गुलामी प्रथा में रही है, इसलिए उनकी भाषा भी हमने एडॉप्ट कर लिया। अब उनकी भाषा में हमारे जो व्यक्ति के जो सृजनात्मक क्षमताएं, जो कल्पना का जो इमेजिनेशन पावर, जो व्यक्ति की स्वानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, मौलिक चिंतन, यह व्यक्ति की मातृभाषा में हो सकते, किसी अन्य भाषा में। अन्य भाषा में अभिव्यक्त किया जा सकता है विचारों को, लेकिन उन विचारों में सृजनात्मकता मातृभाषा से ही आएगी। उस विचारों में मौलिक चिंतन मातृभाषा से ही आएगी। रट के बोला जा सकता है, विद्वान बना जा सकता है, बुद्धिमान नहीं बना जा सकता।
इसलिए गांधी जी ने बहुत जोर दिया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और 2020 की भी शिक्षा नीति इस पर जोर दे रही है। अध्यापक और बालकों को अधिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। आधुनिक शिक्षा में ये अपने आप एक बहुत बड़ी विडंबना, ये पता नहीं कहाँ से इस विडंबना ये है। आप लोग जितने भी शिक्षा शास्त्रियों को, शिक्षाविदों को आप लोग सुनेंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति पढ़ना छोड़ दिया, मूल किताबों को व्यक्ति पढ़ना छोड़ दिया, और पूरी दुनिया मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर, प्रबंधन के सिद्धांतों पर चल रही है। और प्रबंधन का सिद्धांत है कि अगर हम जितना दे रहे हैं उसे 4 गुना हम वसूलें। जब तक बीज भी तभी अंकुरित होता है जब कुछ दिनों के लिए वो शांत होता है, मिट्टी में अपने को, अस्तित्व को गलाता है। ऐसे ही बालक के या टीचर के मनो मस्तिष्क में भी नए नए विचार, नए नए कल्पनाएं, नए नए सिद्धांत, नए नए आइडियाज तभी उत्पन्न होंगे जब वह शांत होगा, जब वो रिलैक्स होगा, जब उसकी स्वतंत्रता होगी। वो कोई नया एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकता है। टीचर विद्यार्थी के ऊपर चढ़ा हुआ, विद्यार्थी के ऊपर मैनेजमेंट चढ़ा हुआ, किसी को फुर्सत नहीं, सभी लोग पुस्तकीय ज्ञान में बंधे हुए हैं और इसी को मान रहे हैं कि यही शिक्षा है और यही शासन। आश्चर्य है, 100 में 100 नंबर आ रहे हैं, फिर भी हम लोग विश्व रैंकिंग में पीछे होते जा रहे हैं। सीबीएसई के रिजल्ट आते हैं 100 में 100, और व्यवहारिक शिक्षा 0। तो इस प्रकार पे, इस पे स्वतंत्रता, गांधी जी इस बात पे बल दे रहे हैं कि टीचर को भी स्वतंत्र छोड़िए, विद्यार्थी को भी स्वतंत्र छोड़िए। वैदिक परंपरा में जरा एक बार लौट के देखिए कि शिक्षा के ऊपर किसका अंकुश था। राजा भी आते थे, यहां तो लोग आते हैं और क्लास में डायरेक्ट कोई टीचर पढ़ा रहा है आके बैठ गए और इसी को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं। वैदिक परंपरा में राजा गुरु के आश्रम में अंदर प्रवेश की तो बात, गेट के बाहर खड़ा रहता था और जब तक गुरु का परमिशन नहीं मिलता था वो अंदर नहीं प्रवेश करते थे, और प्रवेश भी करेंगे तो पादुका और अपना रथ को दूर छोड़ाएंगे। वो पढ़नी पड़ेगी। गांधी जी की जो आत्मकथा, जो अन्य बातें, ये बातें वहाँ मिलेंगी। मैं कोई अपने मन से ये बातें नहीं कर रहा हूँ। वैदिक परंपरा आपके सिलेबस में आप लोग पढ़े होंगे तो बातों को मिलेगा। जितनी ज्यादा बंदिशें उतनी ज्यादा शिक्षा का ह्रास। और लास्ट में है बुनियादी तालीम सभी वर्गों का सिद्धांत, सभी वर्गों के लिए उपयोगी भी है। ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का तालीम, अगर इसको देखा जाए तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना कहीं ना कहीं व्यवहारिकता के धरातल पर काफी प्रभावी और अनुकूल रही है। इसी के साथ मैं बाकी बातें कल अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।